नमस्कार, यह है समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन विपक्षी विधायकों ने किया जोरदार हंगामा। विपक्षी विधायकों की काला कपड़ा पहनने पर सीएम नीतीश कुमार ने कसा तंज। मोतिहारी में जनता के दरबार में जिला प्रशासन कार्यक्रम का आयोजन, कुल 70 आवेदन हुए प्राप्त। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएमआर से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित। जिलाधिकारी बोले 10 अगस्त 2025 तक 100% सीएमआर हस्तगत कराना सुनिश्चित करे पैक्स व मिलर। डीईओ के निरीक्षण में बंद मिला मध्य विद्यालय, शिक्षक नदारद। ग्रामीण बोले 10 दिनों से यही है हाल। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अंतर्गत रखई पश्चिम टोला का मामला। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस ने 145 लीटर देशी शराब के साथ धंधेबाज व 2 वारंटी को किया गिरफ्तार। शराब की खेप लेकर बिक्री के लिए जा रहा था धंधेबाज। मोतिहारी में 26 जुलाई को सेमी क्लासिकल वर्कशॉप तेरे नैना का होगा आयोजन। मशहूर नृत्यांगना मोमिता मुखर्जी के निर्देशन में होगा वर्कशॉप का आयोजन। और पूर्वी चंपारण के सुगौली में याद किए गए जगत नारायण मिश्र, जयंती पर परिजनों सहित अन्य ने काटा केक। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन भी विपक्षी विधायक हंगामा नारेबाजी करते रहे। प्रश्नकाल की शुरुआत में ही राजद, कांग्रेस और वाम दल के विधायक नारेबाजी करते हुए बेल में पहुंच गए। हंगामा नहीं रुका तो अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। विधानसभा में जब विपक्ष हंगामा कर रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने विपक्षी सदस्यों के काले कपड़े पहनकर सदन आने पर मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अब यह सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हुए हैं। एक बात तो क्लियर कट हो गया है, हम रोज देख रहे हैं कि एक ही तरह का कपड़ा पहनकर आ रहा है। सब अलग अलग पार्टी वाले लोग एक ही तरह का कपड़ा पहने हुए हैं। सब उल्टा पुल्टा कर रहा है। आप लोगों को मालूम है सरकार ने कितना काम किया है। चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है। हर तरह से काम किया गया है। सुनिए। आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। आई ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग। तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है। हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग तो यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी समाहरणालय स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में जनता के दरबार में जिला प्रशासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न अंचलों से आए 70 आवेदनकर्ताओं की समस्याओं पर जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण मोतिहारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई की गई। प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि आज जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उस पर संबंधित पदाधिकारी के स्तर से कार्रवाई कराते हुए शीघ्र ही समस्या का विधि सम्मत निदान सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में पूर्वी चंपारण के समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में सीएमआर से संबंधित समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंडों के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सभी लंबित सीएमआर वाले पैक्स, इनसे संबद्ध मिलर इस बैठक में उपस्थित थे। जिलाधिकारी के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में विभाग द्वारा निर्धारित अवधि 10 अगस्त 2025 तक 100% सीएमआर राज्य खाद्य निगम को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। जिन पैक्स व मिलरों द्वारा सीएमआर में कोताही बरती जाएगी उन पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बड़ी खबर नरकटियागंज से है, जहां स्कूल की बदहाली एक बार फिर खुलकर सामने आई है। शिक्षा विभाग की तमाम सख्ती के बावजूद मध्य विद्यालय रखई पश्चिम टोला में निरीक्षण के दौरान न सिर्फ गेट पर ताला मिला बल्कि एक भी शिक्षक मौके पर मौजूद नहीं थे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खुद स्कूल का हाल जानने पहुंचे, लेकिन उन्हें भी स्कूल के बाहर करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि ये हालात 1-2 दिन की नहीं बल्कि पिछले 10 दिनों से जारी है।
शिक्षा का मंदिर लेकिन दरवाजे पर ताले और अंदर पसरा सन्नाटा। ये तस्वीरें हैं मध्य विद्यालय रखई पश्चिम टोला की, जहां शिक्षा की नींव तो है लेकिन उस पर खड़ी इमारत खोखली हो चुकी है। बीईओ राजेश कुमार जब स्कूल पहुंचे तो गेट पर ताला लटक रहा था। विद्यालय में न शिक्षक थे, न छात्र, न मिड डे मील, यानी शिक्षा पूरी तरह से गायब। जब बीईओ ने आसपास के ग्रामीणों से जानकारी ली तो कई लोगों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल पिछले 10 दिनों से बंद है। कभी कभी 1-2 घंटे के लिए खोलता है और फिर शिक्षक चले जाते हैं। स्कूल में 5 शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन हाजिरी सिर्फ रजिस्टर में दिखती है। आज 1:30 में विद्यालय में गए, विद्यालय बंद पाया, एक भी शिक्षक मौजूद नहीं था। कंप्लीट रूप से विद्यालय को हमने बंद पाया और इस पर जिला प्रतिवेदित कर रहा है। कितने दिनों से बंद है सर? ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पिछले 10 दिनों से ये लोग आते हैं और 1 घंटा 2 घंटा के बाद अपना अटेंडेंस बनाते हैं और विद्यालय से गायब रहते हैं। प्रतिदिन 2 घंटे 1 घंटे आता है लोग, अपने अटेंडेंस बनाता है लोग और चला जाता है लोग। अपने फिर आएगा लोग, उस टाइम में बनाएगा लोग, फिर घर चला जाएगा। इसका ही काम चलता रहता है। पढ़ाई वढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है। आएगा लोग भी, बच्चा घूमेगा फिरेगा, पढ़ाने वढ़ाने की कोई टेंशन नहीं है। तो वही प्रतिदिन का काम है। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस ने छापेमारी कर 145 लीटर देशी शराब के साथ धंधेबाज व 2 वारंटी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बेलैठ में शराब की खेप लेकर बिक्री करने आ रहा है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी की टीम बनाकर भेज दिया गया। पुलिस ने छापेमारी कर नगर पंचायत के बेलैठ में 145 लीटर देशी शराब के साथ धंधेबाज को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर 2 वारंटी को भी गिरफ्तार किया। कुल 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि इस ड्राइव अभियान चलाकर कारोबारी, वारंटी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की लगातार पैनी नजर बनी हुई है। मोतिहारी सहित आसपास के नृत्य प्रेमियों के लिए एक विशेष अवसर सामने आया है। प्रख्यात नृत्यांगना मोमिता मुखर्जी के निर्देशन में सेमी क्लासिकल वर्कशॉप तेरे नैना का आयोजन कल 26 जुलाई को किया जा रहा है। यह वर्कशॉप शाम 4 बजे से 7 बजे तक IMA हॉल मोतिहारी में आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के बाद यह वर्कशॉप पहली बार मोतिहारी में आयोजित किया जा रहा है। बताया गया है कि नृत्य में रुचि रखने वाले सभी उम्र के प्रतिभागी इसमें भाग लेकर अपनी कला को निखार सकते हैं। वर्कशॉप की रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपए निर्धारित की गई है। इस आयोजन को लेकर मोमिता मुखर्जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो बेसिकली ये कोरियोग्राफी वर्कशॉप करवाने का मेरा ये मोटो है कि तो ये दिल्ली, मुंबई, बाहर शहरों में ये वर्कशॉप्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड में है। तो थिंग इज दिस कि आजकल के जनरेशन के बच्चे ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, जो हमारी जो फोक डांस है, ये सारी चीजों से ये थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन करने लगे हैं, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा वेस्टर्नाइज डांस और ये सब पसंद आ रहा है। तो ये वर्कशॉप करने का ये मोटो है कि हम लोग जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हमारे जो डांस फॉर्म्स है, उसके साथ जुड़े रहें आज के जनरेशन के बच्चे। तो इसलिए ये वर्कशॉप करवाने का मेरा वो था कि बॉलीवुड सॉन्ग है तेरे नैना सॉन्ग पे हम कर रहे हैं, बट थिंग इज दिस कि डांस जो है वो क्लासिकल होगा। तो इंटरेस्ट भी बना रहा है, इसलिए बॉलीवुड सॉन्ग और लेकिन उसमें सेमी क्लासिकल कोरियोग्राफी। एंड या सेकेंड थिंग इज दिस कि आजकल जो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रही है चीजें, जो गाने चल रहे हैं, डबल मीनिंग सॉन्ग्स होते हैं एंड थोड़ी सी ज्यादा अश्लीलता उसमें होती है। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि भोजपुरी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। एंड अगर छठ के गाने इतने अच्छे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं, तो इंडस्ट्री में भी आई थिंक हमें बहुत अच्छे गाने अगर दे, उसमें बहुत अच्छे डांस की कोरियोग्राफी हो सकती है। तो यस, मैं ये बोलूंगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी अभी कुछ अच्छे गाने लाए, उसमें अच्छी कोरियोग्राफी करे। ये जो डबल मीनिंग एंड थोड़ा सा चीप हो जाता है, वो ना हो। पूर्वी चंपारण के सुगौली में नंद उच्च विद्यालय के पूर्व प्राचार्य और भोजपुरी के हास्य कवि जगत नारायण मिश्र की जयंती मनाई गई।
यह कार्यक्रम उनके गांव फुलवरिया में परिजनों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों की मौजूदगी में मनाया गया। सुपुत्र प्रेम कुमार मिश्र ने बताया कि आने वाले समय में उनकी जयंती पर प्रत्येक वर्ष कवि गोष्ठी कराने की योजना है, ताकि साहित्य से दूर हो रहे समाज को पुनः साहित्य से जोड़ा जा सके। अब चलते चलते खालिद शरीफ की एक शेर है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।